राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि पचोर में 16 नवंबर की रात करीब 2 बजे व्यापारी विवेक गोयल के घर के सामने खड़ा सोयाबीन से भरा ट्रक चोरी हो गया था। उसमें 264 क्विंटल सोयाबीन भरा हुआ था। इसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई। मामले में पुलिस की 7 टीमें बनाई गई। टीम ने आगर, आलूट, ताल, जावरा, मंसूर, उज्जैन और इंदौर हाईवे के टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद पुलिस एक स्विफ्ट डिजायर कार के मालिक तक पहुंची। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी का खुलासा किया। उसने बताया कि ट्रक की कटिंग कर दी गई है, जबकि सोयाबीन शिरडी के एक व्यापारी इकबाल शेख को बेचा गया। पुलिस जलगांव धूले होते हुए शिरडी पहुंची। इकबाल से पूछताछ करने के बाद 11 आरोपियों को पकड़ा, जबकि 3 अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस ने 26 नवंबर को पूरा माल बरामद कर लिया। अधिकांश आरोपी महाराष्ट्र के शिरडी और खरगोन के कसरावत के हैं। इकबाल शेख निवासी शिरडी महाराष्ट्र, मोहसिन खान 40 साल निवासी बालसमुंद थाना कसरावत, आरिफ खान 45 साल निवासी बालसमुंद थाना कसरावत, सिकंदर खान मेवाती 45 साल निवासी बलगांव थाना कसरावत, सोनू खान मेवाती 29 साल निवासी बलगांव थाना शताब्दी, मोइन खान 22 साल निवासी बलगांव थाना कसरावत, फरमान खान 25 निवासी खड़कवानी थाना बलकवाड़ा, मोइन खान 26 साल निवासी खड़कवानी, शाकिर खान 35 साल निवासी बड़कवानी थाना खड़कवानी, वसीम खान निवासी बालसमुंद थाना कसरावत, जाहिद खान निवासी बलखड़ थाना बलकवाड़ा। योग किया, इसके कारण हम लोग को एक अच्छी सफलता मिली है कि पूरा सोयाबीन जो इनका था वो हम लोग बरामद कर पाए हैं। इसी के साथ साथ कुल 11 आरोपियों को हमने अभी गिरफ्तार किया है वर्तमान में। इसमें करीबन 2 से 3 आरोपी और हैं जिनके पीछे अभी लगातार हमारी टीम्स जो हैं वो इंदौर, खरगोन और जावरा जो पड़ता है रतलाम में, वहाँ पर दबिश दे रही हैं। मुझे लगता है उन लोगों की भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। इसमें आरोपियों के द्वारा जो प्रयुक्त की गई थी डिज़ायर कार, वो भी हमें जब्त हुई है। इसको हमने बेलगावी के पास से हम लोग ट्रेस करते हुए आए थे और टीम्स ने रातों रात उसको ट्रेस करते हुए होटल्स और जो भी लॉजेस पड़ते थे रास्ते में, उन सभी पे दबिश दे के चेक कराया था कि क्या किसी ने वहाँ पर रुके हैं। तो हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट मिली थी कि एक सियाराम करके होटल पड़ता है हाईवे पे, वहाँ पर इन लोगों ने खाना खाया था। तो वहाँ से हमें कुछ फुटेज प्राप्त हुई थी और उसको फिर ट्रेस करते हुए जब हम पहुँचे तो औरंगाबाद, शिरडी और जलगांव वाला जो पूरा रूट है, वहाँ पर लगातार हमने इनको पीछा किया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन सभी 11 आरोपियों के नाम आपको मुहैया करा दिए जाएंगे, परंतु से इसमें मुख्य बात जो हमें समझ में आई है कि जो पूरा माल खरीदने और बेचने में जो इस्तेमाल किया गया था वो इकबाल पिता मूसा शेख करके हैं, जो कि शिरडी के रहने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह के अपराधों में महाराष्ट्र में बंद हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो जिन्होंने रैकी करी थी और जिन लोगों ने इस चोरी में जिनका हाथ था, जो डिज़ायर में आए थे, उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो थाना कसरावत जो पड़ता है खरगोन ज़िले के पास, वहाँ के निवासी हैं। और इसी के साथ कसरावत, खड़कबानी और बलकवाड़ा थाना, जो ये 3-4 थाने पड़ते हैं जहाँ के मुख्य लोग हैं, ये आरोपी हैं। इनके पुराने इस प्रकार के अपराध होने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। वर्तमान में हम लोग जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रहता है उससे इसका डेटा निकाल रहे हैं कि कितने अपराधों में हैं। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पैटर्न हमें समझ में आया, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, कि इनमें से अधिकतर चोर जो आपस में कनेक्ट हुए थे, ये जेलों में कनेक्ट हुए थे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डेटाबेस है जेल वाला, कि जेल में कौन से कैदी साथ में रहते हैं, मुझे लगता है भविष्य के भी इन्वेस्टिगेशंस में ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि यदि साथ में, इसमें जो मुख्य आरोपी थे ये साथ में महाराष्ट्र की जेल में बंद थे, वहाँ पर उनको पता चला कि हम सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस करते हैं और उसके बाद इनका क्या बोलते हैं, इन्होंने ये प्लान बनाया ये घटना करने का। इसमें एक मुख्य चीज़ और समझ में आई है कि इसमें जो मुख्य 2 आरोपी थे उनको करीबन 7 जिलों की पुलिस अभी तक ट्रेस कर रही थी, परंतु शायद किन कारणों से उनके हाथ में नहीं आ पाए थे और हम लोग उसको पकड़ने में सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम ने पिछले 7-8 दिन से, तो मुझे तो नहीं पता, हम लोग तो यहाँ थे, बट जो टीम्स बाहर थीं, मुझे लगता है कि उन्होंने 24 घंटे लगातार इसमें काम किया है और वर्तमान में भी कुछ टीम्स जो हैं वो वापस नहीं लौटी हैं, वो काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। आरोपियों की बात करें तो सर, ब्यावरा से भी सूचना मिली, ब्यावरा से भी कोई मुखबिर इसमें शामिल थे जिन्होंने मुखबिरी की थी या आरोपियों का साथ दिया? जी नहीं, ब्यावरा का रहने वाला नहीं है वो। रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होने के बाद ही हम उसकी आइडेंटिटी उजागर करेंगे। और मुझे लगता है कि ब्यावरा मंडी में वो कारीगर की तरह या जो कर्मचारी होते हैं उसकी तरह उसने काम किया था, परंतु वो ब्यावरा का रहने वाला नहीं है।
वो राजस्थान में उसकी ससुराल पड़ती है और हमारी टीम्स लगातार उसको ट्रेस कर रही हैं और बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार होगा। एक सवाल और उठता है सर कि इसमें भी जैसे माल तो जब्त हो गया है, आरोपी पकड़ा गए, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक मालिक जो है वो अपनी दुखड़ा आज भी रो रहा है कि उसको ट्रक नहीं मिल पाया, तो क्या संभावना है कि ट्रक नहीं? बिल्कुल, देखिए हम लोग का प्रयास रहता है, अमूमन क्या रहता है, जो धूले है, महाराष्ट्र में जलगांव है, शिरडी है, ये ऐसे हब्स हैं जहाँ पर ट्रक जाता है। यदि आप खुद भी जाके देखेंगे तो आधे घंटे के अंदर वो ट्रक के पुर्जे काट के उसको अलग कर देते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम वहाँ से सही ट्रक्स के सारे कंपोनेंट्स, अगर हमें वहाँ ऐसा हो जाए तो हम उसको लेके आए रिकवर करना। तो मुझे लगता है कि हमने जितनी मेहनत इसमें की है उतनी मेहनत उस पर भी करेंगे और वो फरियादी हैं हमारे, जिस तरह गोयल साहब थे, तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि उनको भी जो हो सके, और यदि उनने कटवा दिया होगा तो उसके एवज में ये लोग पैसे लेते हैं, तो वो पैसे की भी रिकवरी होगी तो वो हम रिकवर करेंगे। इससे एक महत्वपूर्ण चीज़ और जो समझ में आई है कि करीबन 8 लाख रुपए हम लोगों ने जो इनके वेरियस बैंक अकाउंट्स थे उसमें भी हमने फ्रीज़ करवा के रखा है। तो इन आरोपियों ने जो विभिन्न और चोरियों में अगर इस्तेमाल किया होगा और इसके माध्यम से इन्होंने ये चोरी का पैसा कमाया था, तो वो भी अभी हमारे संज्ञान में भी है और उसको भी हमने बैंक्स को फ्रीज़ करा दिया है। मुख्यतः आप सभी गणमान्य नागरिक, प्रेस के हमारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर व्यापारी संघ से भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सभी का भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया। 17/11/2024 को दरमियानी रात में विवेक गोयल जी जो हमारे फरियादी हैं, उनका सोयाबीन का यहाँ व्यापार है, उनका एक ट्रक था जो भर के माल रखा गया था और आगे ट्रांजिट में जाना था, उसकी चोरी होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। अगले दिन मॉर्निंग से ही टीम्स लगातार इस चीज़ की पड़ताल में लगी हुई थी कि किस तरह का गिरोह है और क्या एक्चुअल में घटना हुई है। इसमें जो हमें गोयल जी के द्वारा बताया गया था कि करीबन 260 क्विंटल जो है सोयाबीन उनके भर के रखी गई थी जो ट्रांजिट में जानी थी। अगले दिन सुबह से ही थाना पचोर की और राजगढ़ क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो लगातार इस ट्रक को फॉलो कर रही थी। इसमें करीबन हमारी 7 टीम्स हमने एक साथ पैरेलल में लगाई थी क्योंकि हमें सारे रूट्स चेक करने थे। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि पचोर से बाहर जाते वक्त जो CCTV कवरेज है वो बहुत कम है। तो एक संभावना हमेशा बनी रहती है कि ऐसे रूट पे यदि व्हीकल का मूवमेंट हो जाए जहाँ पर CCTV कवरेज में वो नहीं आएगा तो फिर वो हमेशा के लिए ट्रेल लॉस हो जाती है। इसमें जो हमारी टीम है, हमने 3 जगह से इसको स्टार्ट किया था। हमने पचोर को नोडल पॉइंट मानते हुए यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं जो हमें समझ में आया था। एक आगर मालवा की तरफ जाता है, एक पीछे जो अपना ब्यावरा की तरफ है वहाँ जाता है और मक्सी की तरफ अंदर से कुछ रास्ते जाते हैं। इसमें हमें जो पहली महत्वपूर्ण कड़ी मिली वो आगर मालवा में मिली थी। आगर मालवा आगर ज़िले के पास और आगर ज़िले में जो कनाड का टोल प्लाज़ा है वहाँ पर हमें पहली बार इनकी ट्रेसिंग हुई थी। वहाँ से ट्रेस करने के बाद हमने डग राजस्थान जो टोल काटा पड़ता है रतलाम में और मंदसौर ज़िले के जो पैरेलल में टोल काटे हैं हमने उनको सर्च करना शुरू किया था। इसी के साथ हमें पता चला कि उज्जैन की तरफ भी कुछ इस प्रकार के गिरोह हैं जो सक्रिय रहते हैं, जो इस तरह की अगर ट्रक की चोरी होती है तो उनको काटने का काम करते हैं। उज्जैन पुलिस की मदद से जब हमने इनको ट्रेस करना शुरू किया तो हमें पता चला कि उज्जैन से पहले राइट की तरफ एक जो रास्ता जाता है जो वापस इंदौर देपालपुर रोड को कनेक्ट करता है, वहाँ पर कुछ लोगों ने फैक्ट्रीज़ में, जो वहाँ सोयाबीन की फैक्ट्रीज़ हैं, तो हमें एक आशंका ये भी थी कि हो सकता है कि ट्रक को ऐसी कहीं जगह पर ले जाकर उसका माल अनलोड कर दिया गया हो। हमने सभी फैक्ट्रीज़ को चेक किया और वहाँ पर जब हमें CCTV कैमराज और टेक्निकल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि ट्रक एक्चुअली में वहाँ पर अनलोड नहीं हुआ है, वहाँ से इंदौर की तरफ निकला है। ट्रक का पीछा करते हुए हमारी टीम्स फिर इंदौर से जाके खरगोन से खलघाट से धूले महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से आगे जाके शिरडी जो पड़ता है वहाँ तक हमारी टीम्स पहुँची। इसी के साथ एक पैरेलल टीम हमें जो पता चला था कि जिन लोगों ने ट्रक कटिंग में जिनकी वो हो सकती है उनके पास एक डिज़ायर कार थी। उस डिज़ायर कार को जब हमने ट्रेस करना शुरू किया तो वो हमें गोवा और गोवा के बाद फिर जो कर्नाटका में बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उसकी ट्रेसिंग हुई थी। कुल मिला के जितनी हमारी 7 टीम जो लगी हुई थी करीबन 7-8 दिन से लगातार अलग अलग टीम्स इन सब एरियाज़ को ट्रेस कर रही थी। इसमें हमें एक मुझे लगता है कि